हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है जो कि आपका है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें आपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है, सिंबल क्या होता है उसको आपने पढ़ लिया है, फार्मूला क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो किसी भी कंपाउंड का फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, या अगर दो एलिमेंट का नाम दे दिया गया तो आपको कहा गया कि इन दोनों एलिमेंट से मिलकर के जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला लिखना है। उसको लिखने के लिए एक सिंपल सा रूल है, वही आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। और ये रूल इतना सिंपल है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के समझिए, जिससे आप कभी भी कोई दो एलिमेंट दिया गया और उससे बनने वाले कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए कहा गया तो आप उसको लिख लें। हाउ टू ऑब्टेन फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट, सपोज करिए हमारे पास दो एलिमेंट है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, और इन दोनों की वैलेंसी है, ए की वैलेंसी है वाई और बी की वैलेंसी है एक्स। तो इसका फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो वैलेंसी दी गई है एक दूसरे की, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। मीन्स बाय ट्रांसपोजिंग द वैलेंसी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की वैलेंसी क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे ए की वैलेंसी वाई है तो वाई को ले जाएंगे बी के साथ, बी की वैलेंसी एक्स है तो एक्स को ले जाएंगे ए के साथ। इस तरह से जो फार्मूला बना, क्या बनेगा, ए एक्स बी वाई मीन्स बी वाई। तो जो फार्मूला होगा ए एक्स बी वाई, ठीक है। या सपोज करिए अगर ए की वैलेंसी कितनी है, 4 है, और बी की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो क्या करेंगे हम, ए की वैलेंसी को बी की तरफ ट्रांसपोज करेंगे और बी की वैलेंसी को ए की तरफ ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, A2B4 मीन्स A2B4। एक चीज़ और हमको ध्यान देनी है, जो नंबर्स हैं अगर इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है या किसी संख्या से दोनों कट जाता है तो उसको हम काट देंगे। अब देखिए ये 2 है और 4 है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मीन्स 2 से ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल हैं। तो 2 1 जा 2 A1 और 2 2 जा 4 B2, A1 B2। लेकिन A1 हमने यहाँ 1 नहीं लिखा है, क्योंकि अगर A लिख दिया तो ये 1 माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 लिखेंगे तभी 1 A होगा, इसलिए 1 हम नहीं लिखते। क्या हो जाएगा फार्मूला, AB2, ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट इज फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हमको सॉल्व करना है। मीन्स राइट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम और क्लोरीन से जो कंपाउंड बनेगा उसका फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमको क्या पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का सिंबल और क्लोरीन का सिंबल, उसके साथ साथ मैग्नीशियम की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी कॉपी में बुक से लिखा हुआ है नेम ऑफ सम एलिमेंट, सिंबल, नेम, सिंबल मीन्स एलिमेंट का नाम और सिंबल आपने लिखा हुआ है। तो हमको क्या मिला हो, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो आप देखिए यहाँ मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, और क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, आपने कॉपी में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि एलिमेंट का नाम और सिंबल जरूर लर्न कर लीजिएगा। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप फार्मूला नहीं लिख पाए। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, वैलेंसी चाहिए। तो वैलेंसी के लिए भी आपने एक टेबल, मैंने कहा था कि इसको आपको नोट करना है, नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए मोनोवैलेंटेड
मोनोवैलेंट है, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट। मोनोवैलेंट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी क्या होती है 1। डाईवैलेंट मीन्स ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 2 हो। ट्राईवैलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी 3 हो। और टेट्रावैलेंस मीन्स जिसकी वैलेंसी क्या हो 4 हो। तो इस टेबल से आपको वैलेंसी भी पता चल जाएगा। अब आप यहाँ देखिए क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ दिया गया है, ये कैसा है, मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट है इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह से मैग्नीशियम का आप देखिए, मैग्नीशियम किस में है, डाईवैलेंट कॉलम, डाईवैलेंट वाले कॉलम में है। मीन्स मैग्नीशियम क्या है आपका, डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट है तो इसका मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। तो अब आप देखिए हमको पता चल गया मैग्नीशियम का सिंबल Mg और इसकी वैलेंसी 2। क्लोरीन का सिंबल Cl और इसकी वैलेंसी 1। तो सिंबल मैग्नीशियम का हमको पता चल गया Mg, क्लोरीन का Cl, वैलेंसी में पता चल गई तो हम वैलेंसी भी लिख लेते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो मैग्नीशियम के ठीक नीचे हम 2 लिख लेते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो क्लोरीन के नीचे हम 1 लिख लिए। अब क्या करना है, वैलेंसी को ट्रांसपोज करना है। मीन्स मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन की तरफ ट्रांसपोज करना है और क्लोरीन की वैलेंसी को किधर ट्रांसपोज करना है, टू द मैग्नीशियम। तब को क्या हो जाएगा फॉर्मूला Mg1। और मैंने आपको बताया है कि 1 को हम नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, केवल Mg। Cl2 मीन्स 2 Cl के साथ जा रहा है तो फार्मूला क्या हो गया आपका MgCl2। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है फार्मूला लिखना। लेकिन आप तभी लिख पाएंगे जब आपको वैलेंसी याद हो सारे एलिमेंट्स की जो आपको दी गई है। सारे एलिमेंट्स की नहीं, मतलब जितना आपके बुक में दिया गया है उतना तो आपको लर्न करना है कि मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट जो एलिमेंट दिए गए। उसके साथ साथ जो आपका सिंबल दिया गया है, सिंबल भी आपको सारे एलिमेंट का याद होना चाहिए। अगर आपको सिंबल पता है, वैलेंसी पता है तो आप फार्मूला लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब समझ गए होंगे कि फार्मूला कैसे लिखना है। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप कोई भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट सेलेक्ट करिएगा अपने बुक से, कोई भी 2 एलिमेंट, और उसकी वैलेंसी आप देख लीजिएगा, उससे बनने वाले कंपाउंड का फार्मूला लिखिएगा। ट्राई करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो फिर अब आप हमसे पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक वैलेंसी को शो करते हैं। मीन्स सम एलिमेंट्स है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मीन्स जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा, मीन्स कुछ एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है FeCl2 और FeCl3। तो आप देखिए, आप आयरन की वैलेंसी यहाँ कितनी है 2। आयरन की वैलेंसी यहाँ FeCl2 में कितनी है 2, क्योंकि ये ट्रांसपोज हुआ है, 2 इधर आया है तो T किसकी वैलेंसी होगी, आयरन की। और FeCl3 में आयरन की वैलेंसी कितनी है 3। ये 3 वैलेंसी किसकी है, आयरन की, Fe की। ठीक है, Fe क्या कर रहा है, वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है और यहाँ वैलेंसी कितनी है 3। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसके लिए एक टेबल ये दिया गया है, आप लोग इस टेबल को अपनी कॉपी में ज़रूर बना लेंगे और इसको लर्न भी आपको करना है। जैसे कुछ मेटल्स हैं, कापर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है 1 और 2। कापर की वैलेंसी 1 भी होती है कहीं कहीं, किस कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में 2 होती है। इसी तरह आयरन की 2 और 3, टिन 2 और 4, लेड 2 और 4। यहाँ नॉन मेटल्स हैं जिसमें आपका फास्फोरस है। फास्फोरस वेरिएबल मीन्स 2 वैलेंसी शो करता है 3 और 5। इसी तरह सल्फर है, ये 3 वैलेंसी शो करता है अलग अलग कंपाउंड में 2, 4 और 6। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ऐसे एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाएंगे वो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे सेम एलिमेंट के साथ अलग अलग उनका नाम भी हो जाएगा। जैसे कॉपर फर्स्ट क्लोराइड,
कॉपर क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाता है कॉपर फर्स्ट क्लोराइड। फर्स्ट, ये जो रोमन में फर्स्ट लिखा है इसका मतलब यहाँ पे हम कॉपर की वैलेंसी कितनी लेंगे 1, तो Cu की वैलेंसी 1 और क्लोरीन Cl की वैलेंसी 1, ये आपको पता है। ट्रांसपोज करेंगे, ये Cu की वैलेंसी इधर चली जाएगी और Cl की वैलेंसी इधर आ जाएगी। क्या हो जाएगा फार्मूला CuCl। तो अब आपको कॉपर फर्स्ट क्लोराइड का जब फार्मूला लिखना है तो कॉपर के साथ फर्स्ट दे दिया गया है और कॉपर 2 वैलेंसी शो करता है, तो फर्स्ट दिया है तो यहाँ आपको कॉपर की वैलेंसी कितनी लेनी है 1 लेनी है और क्लोरीन की 1 होती ही है। तो इस तरह से कॉपर फर्स्ट क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा CuCl। कॉपर सेकेंड क्लोराइड, अगर कॉपर सेकेंड क्लोराइड का आपको फार्मूला लिखना है तो आप देखिए कॉपर के साथ ब्रैकेट में रोमन नंबर में सेकंड लिख दिया गया है। सेकंड का मतलब यहाँ कॉपर की वैलेंसी हम क्या लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी लेती है। तो यहाँ नाम में ही क्लियर हो गया, नेम में ही क्लियर हो गया कि कॉपर की कौन सी वैलेंसी लेनी है 2। तो यहाँ Cu के साथ 2 ले लिया, Cl के साथ 1, मीन Cl की वैलेंसी 1 और Cu की वैलेंसी 2। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा Cu 1 है तो 1 यहाँ लिखना नहीं है, तो Cu और Cl के साथ 2 लग जाएगा, CuCl 2। ठीक है। इसी तरह से आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है तो यहाँ देखिए दे दिएगा आयरन सेकेंड ऑक्साइड, और आपने देखा है आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी, 2 और 3। तो आयरन सेकेंड ऑक्साइड मीन्स यहाँ आयरन की कौन सी वैलेंसी लेंगे, हम वैलेंसी लेंगे 2, तो आयरन के ऊपर लिख देंगे 2। ऑक्सीजन का पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब क्या करेंगे, इन वैलेंसीज को क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स आयरन के साथ भी 2 लग जाएगा और ऑक्सीजन के साथ 2 लग जाएगा। तो अगर फार्मूला देखेंगे तो क्या होगा Fe2O2, Fe2O2। लेकिन आप देखिए 2 और 2 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मीन्स सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, वहाँ भी 1 हो जाएगा, और 1 हम लिखते नहीं, तो क्या हो जाएगा फार्मूला FeO। आयरन थर्ड ऑक्साइड, अब आयरन की वैलेंसी हम यहाँ कितना लेंगे 3 लेंगे, तो आयरन के साथ लिखेंगे 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन के साथ 2 इसकी होती ही है। अब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3। तो इस तरह से हम लोग जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनका फार्मूला क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी वैलेंसी इसमें हमको यूज करना है, और उसके लिए नाम दिया होगा तो नाम के साथ वैलेंसी को भी शो कर देगा। यहाँ लिखा है कैन यू गेस द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इन PCl3 एंड PCl5 एंड ऑफ सल्फर इन H2S, SO2 एंड SO3। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और इसमें आपको बताना क्या है PCl3 में फास्फोरस की वैलेंसी क्या है, PCl5 में फास्फोरस की वैलेंसी क्या है, H2S में सल्फर की वैलेंसी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की वैलेंसी क्या है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की वैलेंसी क्या है। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कॉपी में भी आप लिखिएगा, ये इतना तो लिखिएगा ही, लिख करके फास्फोरस की वैलेंसी इन दोनों में बताइएगा, सल्फर की इन तीनों कंपाउंड में वैलेंसी क्या होगी लिख करके आप हमको ज़रूर दिखाइएगा।